शादी के हवाले से मैंने मिस सहर की राय जान ली है। हर चीज इसी के मुताबिक होगी। इबो, मुझे एक बहुत अहम खबर मिली है। पता है तुम जिस केस पर काम कर रहे थे, शुक्र है उस स्मगलिंग गैंग का पता चल गया है मुझे। मैं बहुत खुश हूँ। वैसे वो फाइल है कहाँ? मेरे हिसाब से तो ये अहम कामयाबी है। मैंने बस अपना काम किया है। कसम से तुम्हारे काम की मुझे दाद देनी पड़ेगी। इतनी आजिज़ी क्यों दिखा रहे हो? तुम्हें खुश होना चाहिए। वाकई तुमने काबिले तारीफ काम किया है। तुम्हारी इस कामयाबी से मुझे वाकई बहुत खुशी हो रही है। इसी लगन से काम करते रहो। अब मैं तफ्तीश के लिए जा रही हूँ। ठीक है। अली, तुम्हारा यहाँ आने के लिए बहुत शुक्रिया। कैसी हो तुम बेगम? तुम्हारे कहने पर आया हूँ। मुझे बताओ कि तुम इस तरह से छुपकर मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? मैं जा रही हूँ अली। मुझे जर्मनी से एक अच्छी ऑफर मिली है। तुम जानते हो मेरी अम्मी वहां मेरे लिए कोशिश कर रही थी। अचानक ये सब किस तरह से हो गया? फैसला कर लिया है तुमने? मगर मैं थक गई हूँ, बहुत ज्यादा थक गई हूँ अली। मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाना चाहती हूँ। एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुमने बिल्कुल ठीक फैसला किया है? मुझे यकीन है। बाज दफा हारना ही बेहतर होता है, और जब चीजें नामुमकिन हो जाएं तो मुझे चलना चाहिए। पैकिंग भी करनी है मुझे। कल सुबह फ्लाइट है। कल सुबह? जाने का फैसला कर लिया है तो जितनी जल्दी हो सके चले जाना चाहिए। मुझे तुमसे एक बात कहनी है। प्लीज किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताना। मैं किसी को वजाहत देने की पोजीशन में नहीं हूँ। उम्मीद करती हूँ तुम मुझे समझोगे अली। ठीक है, जैसे तुम कहो। अपना ख्याल रखना इंस्पेक्टर।
सुहाल, मैं डर रही थी कि तुम पकड़ी जाओगी। क्या तुमने शहर के फोन से सलीम के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए? जुहाल, तुमसे पूछ रही हूँ, काम हो गया, रकम ट्रांसफर की या नहीं? फिक्र मत करें आपा, काम हो गया। अब शहर का फोन चाहे कोई गड़बड़ करे, रकम सलीम के अकाउंट में जा चुकी है। ये हुई ना बात, अब सलीम की बारी है। जी कहिए। सलीम, 70,000 टर्किश लीरा शहर के अकाउंट से तुम्हारे अकाउंट में मुंतकिल हो चुके हैं। जाओ और जाकर फौरन निकाल लो। और हाँ, बैंक की स्लिप लेना मत भूलना। मैं समझा नहीं, शहर मुझे 70,000 की रकम क्यों भेजेगी? शहर ने नहीं भेजे हैं वो पैसे, मैंने भेजे हैं शहर के अकाउंट से। समझो सलीम, हमें यमान की नजरों में शहर को गिराने के लिए ठोस सबूत की जरूरत है। यमान ने ये पैसे शहर के अकाउंट में रखे थे। जब वो देखेगा कि वो पैसे तुम्हारे अकाउंट में मुंतकिल हो चुके हैं, तो फिर वो शहर से बदगुमान हो जाएगा। उसकी वजह से यमान न सिर्फ ये सोचेगा कि तुम दोनों के दरमियान एक खुफिया चक्कर चल रहा है, बल्कि ये भी सोचेगा कि तुम उसकी दौलत हथियाना चाहते हो। तो मुझे खुद को इतना नीचे गिराना पड़ेगा? शायद तुम समझ रहे हो कि यमान को धोखा देना कोई आसान काम है। वो टॉफी हाथ में लिए बच्चा नहीं है कोई, वो यमान करीमली है। हम उसे हर तरह से घेरेंगे। ये तो बस शुरुआत है। शहर को यमान से अलग करने का इसके सिवा कोई तरीका नहीं है। क्या जवाब दिया? वो कुछ कहे बगैर चुप हो गया। अगर वो अपने जमीर के चक्कर में पड़ गया ना, तो हमारे लिए बहुत बुरा होगा। हमारा बना बनाया प्लान फेल हो जाएगा। आ जाइए। ऑर्गेनाइजर ने अपने कॉन्सेप्ट की फाइल भेजी है। हो सकता है तुम इसे एक बार देखना चाहो। जल्दी क्यों की तुमने? हम लोग वैसे भी रिहर्सल तो कर ही चुके हैं, मैं बाद में ले लेती। शादी की तारीख नजदीक आ चुकी है। अगर कोई तब्दीली करवानी है तो हमें उसे फौरन बताना होगा। ठीक कह रहे हो। तुम वो सब कर लोगी? मेरा मतलब है रिहर्सल्स कर लोगी? मुझे नहीं मालूम इस बारे में। एक्साइटमेंट के बारे क्या कर रही हूँ समझ नहीं आ रहा। मुझे नहीं मालूम था कि हमारी शादी के लिए ऐसे रिहर्सल होगी। बिल्कुल असली शादी लग रही है अभी ये। अगर रिहर्सल मुझे इतना नर्वस कर रही है तो फिर शादी भी तो करीब आ रही है ना। एक्साइटमेंट बढ़ रही है मेरी। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ बेहतर होगा। तुम देख लेना, उस दिन कुछ भी नहीं होगा, फिक्र मत करो। ओह अच्छा,
शादी की सारी चीजें तो मैंने ही डिसाइड कर ली हैं। ये तुम्हारे साथ जाती नहीं। नहीं, तुम्हें मालूम है शादी के लिए कहा जाता है कि ये दुल्हन का दिन होता है, उसकी खुशी अहम होती है, यानी तुम्हारी खुशी। वैसे अगर तुमने यूसुफ को किसी तरह मुतासिर कर लिया तो फिर तुम्हें किसी भी बात पर पछताने की जरूरत नहीं है। हर चीज जबरदस्त हो जाएगी, बिल्कुल एक असली शादी की तरह। आज जल्दी आ गए ऑफिसर? काम जल्दी खत्म हो गया था। कोई बात हुई है क्या? मुझे छोड़ो, तुम बताओ कैसी हो। इब्राहिम को बता दिया कारा शादी के मुतालिक क्या सोचती है? कुछ नया करने का तो नहीं सोच रही? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने इब्राहिम से बात कर ली है। हर बात बता दी है तुमने? और क्या, मैंने उसे अपने तरीके से सब कुछ समझा दिया है। अपने तरीके से? ये अपने तरीके से क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है ऑफिसर, वो ये, हाँ, ये जरूर इब्राहिम आया होगा। दरवाजे पर इब्राहिम है। तुम जाकर आराम करो, मैं देख लेती हूँ। वो मुझसे बात करने आया होगा। मैं देखती हूँ जाकर उसे। तुम रहने दो, ज्यादा थका हुआ नहीं हूँ। देखता हूँ इब्राहिम क्या कहता है। इंस्पेक्टर किराज, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अहम खबर है। मैंने बड़ा फैसला किया है। कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर मैं चाहूं तो कुछ भी कर सकता हूं। इस वजह से मैंने फैसला किया है, जैसा कारा देखना चाहती है मैं बिल्कुल वैसा बन जाऊंगा और कारा को मुझसे मोहब्बत हो जाएगी। जी अस्सलाम वालेकुम। कहिए। वालेकुम अस्सलाम। इस शहर में फरहाना हूँ, आपकी शादी के ऑर्गेनाइजर। बोलिए। एक अहम बात आपसे पूछना भूल गई थी। क्या आप चाहती हैं कि म्यूजिशियन तकरीब के आखिर तक वहाँ रहे? मुझे इस मुतालिक बात करनी है। मैं समझ गई, लेकिन ये फैसला अकेले नहीं कर सकती हूँ। मैं अपने मंगेतर से बात करके आपको दोबारा फोन करूँ मैं? अच्छा ठीक है, लेकिन अगर आप जल्द बता देंगी तो मुझे खुशी होगी। ठीक है, मैं फिर आपसे दोबारा बात करती हूँ थोड़ी देर में। बहुत शुक्रिया।
आपकी कॉफी। जैसे जैसे शादी की तारीख करीब आ रही है, चीजें मुश्किल होती जा रही हैं, खासकर सहर साहिबा के लिए। नहीं मालूम कि सब कैसा हो रहा है। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारे ख्याल में हम लोग कैसे चल रहे हैं? कैसा लगता है सब? बिल्कुल वैसे लगता है जैसे लगना चाहिए, इसका तो सवाल ही नहीं। सहर साहिबा कुछ नर्वस हैं, मगर आप हर कदम बहुत सुकून से उठा रहे हैं। जुमे तक तमाम तैयारियां मुकम्मल हो जाएंगी। क्या आपको लगता है शादी के बाद सहर साहिबा के लिए मामूलात मुश्किल हो जाएंगे, या फिर आप दोनों के लिए? मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ होगा। बस एक मर्तबा ये शादी हो जाए तो लगता है कि हर चीज मुख्तलिफ हो जाएगी। खाने का लुत्फ उठाएं। कॉल क्यों नहीं उठाती? फरहाना साहिबा, थोड़ी देर पहले भी कॉल की थी। जी फरहाना साहिबा, अभी तक बात नहीं हुई मेरी। ओह ऐसा है क्या? चले मैं देख लेती हूँ फिर। ठीक है, बहुत शुक्रिया, मुलाकात होती है फिर। वो थीम के हवाले से कुछ और फोटोग्राफ्स भेजने का कह रही थी। वो पूछना चाह रही थी कि सेरेमनी के बाद रखें क्या म्यूजिशियंस को हम लोग। मैं तुमसे बस यही पूछने आई थी। मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? तुम खुद ही फैसला कर लो। ठीक है, मैं देखती हूँ। क्या कुछ हुआ है? नहीं तो कुछ भी नहीं हुआ। मुझे कुछ काम करने हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कारा मुझे पसंद करने लगे। मैं खुद को बिल्कुल बदल दूंगा, तुम देख लेना किराज। मैं तुमसे वादा करता हूँ, ये काम कितना ही मुश्किल हो, मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं कारा का पीछा नहीं छोड़ूंगा। उसके ख्वाबों में जो शख्स है वो मैं बनकर दिखाऊंगा। तुम कुछ नहीं कहोगे? क्या ये सच नहीं हो सकता? हाँ क्यों नहीं, जरूर होगा। अगर कोई प्यार करे तो क्या वो सब करना जरूरी है जो तुम कर रहे हो? जरूरी है,
बहरहाल जितनी जल्दी हो सका अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू करूंगा। मुझे एक पुरकशिश और हैंडसम आदमी बनने के लिए पहला कदम उठाने दो। इजाजत है मुझे? इब्राहिम, क्या तुम मुझे रेस्टोरेंट छोड़ सकते हो? मुझे कल के लिए खाना बनाना है। क्यों नहीं, तुम्हें छोड़ दूंगा। आ जाओ चलें। 1 मिनट रुको। ठीक है ऑफिसर, तुम फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगी। चलो इब्राहिम, जल्दी करो। क्योंकि जब हम एक साथ नीचे उतरेंगे तो हर चीज बिल्कुल ठीक हो जाएगी। असल में मुझे यह आपको शादी के दिन देना था, लेकिन मुझसे सब्र नहीं हुआ, इसलिए मैं अभी आ गई। ओह, ऐसा है क्या? तुमने इतनी जहमत क्यों की खामखा? ये मैंने अपनी खुशी से आपके लिए बनाया है। जब मुझे पता चला कि आप यमान सर को पसंद करने लगी हैं, तो यकीन करें मुझे बहुत खुशी हुई। आप दोनों की जोड़ी मिसाली है। ये ले सहर यमान, आपके लिए मेरी तरफ से शादी का तोहफा। तुमने इतना सोचा, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। पसंद आएगा इंशाल्लाह। तुमने बनाया है ये अपने हाथों से, पसंद कैसे नहीं आएगा मुझे। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, खाला ने मुझे जल्दी आने को कहा था। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर। क्या हो गया आपा? सलीम की तरफ से कोई खबर है क्या? कोई नहीं है। अपने अकाउंट में रकम ट्रांसफर होने से वो बहुत परेशान हो गया। अगर उसने अपने जमीर की बात सुन ली तो हम बेमौत मारे जाएंगे। उम्मीद है वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। सब कुछ तबाह कर सकता है। हमारी नई चाल चलने से पहले उन दोनों की शादी हो चुकी होगी। उसे एक बार फिर से कॉल करें। सलीम कॉल कर रहा है। क्या पता वो पीछे हटने के लिए ही कॉल कर रहा हो। हाँ सलीम, बोलो। जैसे हमारी बात हुई थी, मैंने बैंक से 70,000 की रकम निकाल ली है और बैंक की रसीद भी हासिल कर ली है। जबरदस्त। अब हम दूसरे फेज में दाखिल होंगे। तुम्हें सहर के साथ एक मुलाकात करनी होगी। ठीक है। मैंने जो तुम्हें पैसे भेजे हैं उस मुलाकात में वो खर्च करना। मैं तुम्हें कॉल करूंगी उसकी तफसील मालूम करने के लिए। ठीक है। खुदा हाफिज। अब सलीम पूरी तरह हमारे साथ है।
अब हमें शहर के हवाले से कुछ करना ही होगा। उनके मिलने से पहले शहर के हवाले से मेरे पास एक मुख्तलिफ प्लान है। अब मैं उस पर अमल करूंगी। पता है ना तुम्हें, शहर एक लालची लड़की है। हमें उसकी ये खासियत इस्तेमाल में लानी होगी। अल्लाह करे ऑफिसर सो गया हो। सुबह जल्दी उठना होगा। मैं सो नहीं सका। बदकिस्मती से तुम पकड़ी गई। तुम कमरे से कहीं भी नहीं जाओगी, मुझसे बात करोगी। सुन रहा हूं मैं। अब बताओ मुझे, तुमने इब्राहिम से ऐसा क्या कहा है जो वो इस तरह का बन गया है? मैंने तो सिर्फ उसे ऑफिसर कारा की पसंद बताई थी और कोई मकसद नहीं था, सिर्फ इसलिए कि वो कारा का पीछा छोड़ दे। मैंने सिर्फ ये इसलिए कहा कि इब्राहिम पीछे हट जाए और बस। लेकिन इब्राहिम पीछे हटने वाला नहीं। अब वो पहले से भी अजीब हो गया है और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आ रहा। लेकिन वो उससे सच्चा प्यार करता है। तुम अब भी प्यार की बात कर रही हो? तुम जानती हो कारा शादी नहीं करना चाहती। क्या तुम समझने से कासिर हो? समझ गया मैं। तुम हौसला शिकनी नहीं करना चाहती उसकी। तुम बस ये दुआ करो कि इब्राहिम की वजह से किसी किस्म की कोई गड़बड़ ना हो। सॉरी, मेरे हाथ से स्लिप हो गया। नेस्लेहान ने शादी का तोहफा बनाया है, ये थोड़ी देर पहले ही लाकर दिया है उसने। मैं भी बस देख ही रही थी। उसने क्या दिया, दिखाओ मुझे। क्यों नहीं? नेस्लेहान भी ना
ऐसे बचकाना हरकतें करती है। अच्छा बनाया है। बिल्कुल, बहुत सोचा है उसने इसके लिए। तुम्हें मुझसे कोई बात करनी थी? अभी ऑर्गेनाइजर की कॉल आई थी, वो तुम्हारा पूछ रही थी। उसे लगता है कोई गड़बड़ हो गई है। या अल्लाह, मेरा फोन तो साइलेंट पे रखा हुआ है। या अल्लाह, कितनी मर्तबा कॉल किया है उन्होंने मुझे। मेरे जवाब का इंतजार कर रही होंगी वो तो। बिल्कुल जहन से निकल गया। खुद को संभालो, मैं फरहाना को कॉल करके बात कर लूंगा। अब देर हो गई है, उसे टेक्स्ट कर देता हूं मैं। शब बखैर। शब बखैर।
ये आपकी चाय सर। ईबू और फरात की चाय भी रख देता हूँ, वो दोनों भी बस आते ही होंगे। रख दो तुम इसे। वो फिरात पेस्ट्रीज लेने गया है। इब्राहिम अभी तक क्यों नहीं आया? मुझे हैरत हो रही है इंस्पेक्टर, वो आमतौर पर लेट नहीं होता। कहीं बीमार तो नहीं पड़ गया? मैं आ गया हूँ इंस्पेक्टर। मैं बीमार नहीं हूँ बल्कि पूरी तरह सेहतमंद हूँ। सबको सुबह बखैर। ये क्या है इब्राहिम? क्या हो रहा है? उसे तो बॉडी बिल्डर पसंद है, मतलब स्मार्ट लोग। तन्हाई पसंद, उसे स्मार्ट लोग पसंद है। अब से हमेशा ऐसा ही होगा। मैंने अपनी रूटीन बदल दी है, जैसे कि मैंने वर्कआउट शुरू कर दिया है। ओह, किरपी चाय ले आया है, यानी सही वक्त पर पहुंच गया मैं। इंस्पेक्टर, आपकी पसंदीदा चीज लाया हूं मैं, ये लीजिए आप। शुक्रिया फिरात। कारा, ये तुम्हारी पेस्ट्री है। इब्बू, मैंने तुम्हें नहीं देखा था मगर तुम्हारे लिए चीज की 3 पेस्ट्रियां लाया हूं मैं। जरूरत नहीं, तुम्हारा शुक्रिया। तुम सब इसे आपस में शेयर कर लो, क्योंकि अब मैं ये चीजें नहीं खाऊंगा। मैंने एक पेस्ट्री खाई और उसे खाकर फुल हो गई। शुक्रिया ईबू। किरपी, मेरी चाय ले जाओ, मेरे पास डिटॉक्स जूस है। तुम्हें क्या हो गया? ये कब से? आज के बाद यही सब होगा। अच्छा, अब सब सुन लो, पेस्ट्रीज खत्म हो गई। अब सब जाकर अपना काम करो, समझ गए? ये तुम्हारे हाथ में क्या है मेरे प्यारे भतीजे? नोटबुक, मेरी खाला की नोटबुक। क्या उनको पता है कि ये तुम्हारे पास है? नहीं, खाला तो सो रही हैं। ये नोटबुक उनके पास पड़ी थी, उन्हें जगाए बगैर ये मैंने उठा ली। तुम उनकी इजाजत के बगैर उनसे कुछ नहीं ले सकते। चलो इसे रख कर आते हैं। गुड मॉर्निंग खाला की जान। खाला, आई एम सॉरी। जब आप सो रही थी तो मैंने आपकी नोटबुक उठा ली थी।
लगता है नाश्ता तैयार है, चलो चलते हैं।